हेलो एवरीवन। पहले ही जानते हैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है। देखिए, अभी आपने सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया है 2024 का, और अभी कुछ दिनों में हमारा पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म फिल कराने के लिए आ जाएगा। और जो पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म जो हमें फिल करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न होगा। ध्यान रखना, इसमें हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि हमें बाद में ये रिग्रेट हो कि काश मैंने यार ये वाली जॉब ले ली होती, या फिर काश मैंने ये वाली जॉब ले ली होती। तो ये रिग्रेट करने का हम ऑप्शन बियर नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमने इतनी मेहनत करके अपना सीजीएल 2024 में इतना अच्छा स्कोर लिया है कि हमें जॉब मिल रही है। और ये अगर हमने एक बार जॉब ले ली, तो वापस वो चेंज नहीं होगी। जैसे सपोज़ करिए किसी को 4600 अदर स्टेट में मिल रही है, और किसी को 2800 या फिर 2400 होम स्टेट में मिल रही हो। तो क्या लेनी चाहिए? क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगी। इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, इससे रिलेटेड। कुछ ऐसे लोग हैं जो 4600 की जॉब में वर्किंग थे, और उन्होंने 2400 और 2800 ग्रेड पे की जॉब जॉइन करी, ड्यू टू ओनली वन रीज़न कि उन्हें अपनी होम पोस्टिंग मिल जाए। और बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने 4600 की जॉब ली, आज भी वर्किंग है। पिछले 3 से 4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, और आज तक उनका सीजीएल क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा से। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपनी होम पोस्टिंग चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4600 की जॉब जॉइन करी, और बाद में परेशान होकर जॉब ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये ऐसा डिसीज़न है कि हमें बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ेगा। और देखिए, कुछ ऐसी बातें जो आपको ये भी कंसिडर करनी चाहिए। जैसे सपोज़ करिए आपने बहुत मेहनत से अभी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम क्वालीफाई करा है, और आपके इतने अच्छे नंबर हैं कि आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल पा रही है। पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम देंगे और आप 4600 के लायक मार्क्स ला पाएँगे। उसका रीज़न जानते हैं? ये लोग ऐसा क्यों है कि 3-4 साल से कर नहीं पा रहे हैं, और हमारी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा से निकाल पाएँ। इसकी बात ये होती है कि एक तो हम जॉब में टाइम इतना दे रहे होते हैं, और ऊपर से इसका कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि इसको चाहिए कॉन्टिन्यूटी, कि हम डेली अपनी एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो बना के रखें पढ़ाई में। जॉब के साथ ही कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती, और इसलिए हम वो हाई कॉम्पिटिशन फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखिए एक बात और, ये जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाती है ना, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है रिपीटर्स का। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी रिपीटर्स वाली लिस्ट में आ जाएँ, और इसी वजह से कि आपने अपना डिसीज़न पहले ढंग से सही नहीं लिया। तो अभी आप अपना डिसीज़न लें अपने, कि आपको 4600 में जाना है अदर स्टेट में, या फिर आप कम ग्रेड पे में अपनी होम स्टेट में खुश हैं। इसके लिए अभी हम ऐसे कुछ फैक्टर्स देखेंगे, जिन पे आप अपना टिक लगा लेना कि आपको कौन से फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस है, और कौन से फैक्टर्स की आपके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसी बातें। अब सपोज़ करिए ये 4600 इनको मिल रही है जीएसटी चेन्नई, और वहीं इनको मिल रहा है 2400 ग्रेड पे टीए दिल्ली। अब देखते हैं इनके बेनिफिट्स। अब ये देखिए 4600 में इनकी जॉइनिंग हुई, इनका नेक्स्ट प्रमोशन होगा 4800 में, उसके बाद इनका प्रमोशन हो जाएगा 5400 में, और इसके बाद और हायर प्रमोशंस। और वहीं ये यहाँ पर ये 2400 से 4600 पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। एप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 10 टू 15 ईयर्स इन्हें लग सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने जॉइनिंग करी थी। इससे फ़र्क क्या आएगा? देखिए, जो सैलरी में डिफ़रेंस आएगा, वो एप्रॉक्स 20 से 30,000 पर मंथ, ठीक है? तो आप सालों का जो हिसाब होगा वो कई लाख में बैठेगा, और प्लस उन पे इंक्रीमेंट। तो मॉनेटरी बेनिफिट है
4600 वाले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2800 वाले और 2400 के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, इसके अपने ये फ़ायदे हैं कि आपको अपना मिल जाएगा घर, और घर से बढ़कर नहीं है कुछ भी। तो घर में क्या मॉनेटरी बेनिफिट है कुछ? घर में भी मॉनेटरी बेनिफिट है। आप बाहर रहेंगे, रेंट का पैसा देंगे, ट्रैवलिंग में पैसा खर्च होता है। आप सपोज़ करिए ट्रेन से आ रहे हैं अपने घर, और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 3 दिन छुट्टी है, तो आप ट्रेन से नहीं आ सकते, फिर आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, और फ्लाइट की इस टाइम कॉस्ट है 10,000 एप्रॉक्स, ठीक है? और आप किसी और जब सिटी में होते हैं, तो आपको बहुत छोटे-छोटे एक्सपेंसेस ऐसे करने पड़ते हैं, जो आपको बाहर सर्वाइव के लिए करने ही पड़ेंगे। तो आपके ये 3 फ़ायदे हैं, जो घर में रहकर आपका पैसा बच रहा है, रेंट का, ट्रैवलिंग का, अदर एक्सपेंस का। आपका एचआरए सेव हो जाएगा अपनी स्टेट में, और आपको पता होगा कि रेंट की जो कॉस्ट है, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। आपके अराउंड 10 से 20,000 तो रेंट में भी जा सकते हैं। अब जैसे बैंगलोर के मेन एरिया में रेंट की लास्ट ईयर इतनी प्रॉब्लम आई थी कि लोगों को बहुत हाई पेमेंट करना पड़ा था रेंट की। लोग कह रहे थे जितनी हमारी सैलरी है उतना तो हम रेंट पे कर रहे हैं। बहुत बड़ी मतलब क्राइसिस थी रेंट की बैंगलोर में। अब देखते हैं ट्रांसफ़र से जुड़ी कुछ बातें। देखिए पहले क्या होता था ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीएसटी बैंगलोर का ही ले लो। जैसे किसी का मन करा, तो पहले लोग क्या करते थे, ट्रांसफ़र करा लिया करते थे, और एप्लीकेशन लगा दिया करते थे स्पाउस बेस पर, कि मेरी वाइफ़ वहाँ पर रह रही है या फिर मेरा हस्बैंड वहाँ रह रहा है, प्लीज़ मुझे एप्लीकेशन लगा देते थे कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। क्या ये अब पॉसिबल है? अब ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जैसे ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो आप नहीं दे सकते हैं ट्रांसफ़र। तो ये वो फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको आज ही कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर आपको ये बाद में पता लगे सब ये चीज़ें, तो आपको बाद में ऐसा लगेगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना डिसीज़न पहले ही चेंज कर लेता। अब देखते हैं कुछ होम पोस्टिंग के और फ़ायदे। देखिए अभी आपकी कुछ सालों में शादी भी हो सकती है, ठीक है? सपोज़ करिए आपकी 1 से 2 साल में शादी हो जाती है। फिर आपकी अपनी एक फैमिली होगी, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन होगी। उनको भी नीड चाहिए, उनकी भी नीड होती है, उनको भी केयर चाहिए, और आप उनको अपना टाइम दे पाएँगे यहाँ पर, ठीक है? आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँगे, उनकी जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं आप उनकी हेल्प कर पाएँगे, बिकॉज़ एवरीवन नीड्स हेल्प। आप भी कहीं बाहर होंगे तो आपको भी हेल्प चाहिए होगी, और फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट तो शायद ही कोई देगा। तो यही है कि आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी आप यहाँ पर रहेंगे हेल्प कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर रह के हेल्प नहीं कर सकते हैं। आप बाहर से पैसा भेज सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि आप दूर से अगर उनको कोई जैसे इमरजेंसी है, कुछ नीड है, तो आप दूर से ये नहीं है कि तुरंत आप आ सकते हो। ठीक है, आप छुट्टी लेके आ सकते हो, आपको अब सपोज़ करो आपके पास 3 दिन छुट्टी है, तो कई बार चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो आप ये पहले सोच लेना कि देखिए होम पोस्टिंग के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं, और ऐसे ही नहीं लोग 4600 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के बाद में जब उनको समझ में आता है कि यार होम पोस्टिंग ही चाहिए, तो बाद में सोचो वो दोबारा एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जबकि वो वर्किंग थे, फिर होम पोस्टिंग आते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले ही कंसीडर कर लेना। ये मैंने फ़ोटो इसलिए लगाए थे सो दैट आपको पहले ही समझ में आ जाए कि अगर आपके लिए ये सब चीज़ें वैल्यू करती हैं, तो आपको अपना डिसीज़न में क्या रखना है। अब एक बार कॉन्क्लूज़न देख लेते हैं लास्ट में। देखो कॉन्क्लूज़न यही है कि आप अल्टीमेटली जॉब मिल जाए, और आप डिसीज़न कोई भी लो, आप ये मान के चलो कि जो मैंने डिसीज़न लिया है, आई एम सैटिस्फाइड। बिकॉज़ हमारे माइंड की जो बायोलॉजी है ना, वो आपको हमेशा यही कहेगी, काश मैंने ये डिसीज़न लिया होता, काश मैंने ये डिसीज़न लिया होता। लेकिन हमें क्या करना होता है अपनी लाइफ़ में,
सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो डिसीज़न लिया है ना हम उसको सही बनाएँ। कोई डिसीज़न सही नहीं होता, हमें डिसीज़न अपने सही बनाने पड़ते हैं। और देखो हमारी लाइफ़ का जो मेन एम है ना, वो है हैप्पीनेस। ये आप हमेशा याद रखना लाइफ़ टाइम कि हमारी लाइफ़ का जो मेन एम है हैप्पीनेस है। आपको जहाँ मिलती है, आप वो काम करो। आपको लगता है आपके लिए 4600 ठीक है, तो आप 4600 पे जाओ। आपको लगता है आपकी हैप्पीनेस 2400 घर में है, तो आप इधर जाओ। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर पे रहेंगे, आपको घर पे लोगों का सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है। आप ज़्यादा अपना अच्छे से ख़्याल रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप जहाँ पर अदर स्टेट में अकेले होंगे। बाकी आपको घर में खाना मिलता है अच्छा, बाहर की सिटी में फूड नो डाउट फूड वाला फैक्टर आपका हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा बिकॉज़ आप ना तो डेली बाहर का खा सकते हो और ना ही आप डेली अपने घर में खुद प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज़ जॉब से आने के बाद एक इंसान थक जाता है, तो उसके बाद खाना बनाना रिलक्टेंट फ़ील कर लेता है इंसान। अब देखते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने 4600 ग्रेड पे की जॉब ली, तो मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 2400 ग्रेड पे। बिकॉज़ होता क्या है कि जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर आप पोस्टेड हैं एज़ अ जीएसटी इंस्पेक्टर, तो वही आपके पास यूनिफ़ॉर्म होती है, उसकी अपनी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। 3 स्टार यूनिफ़ॉर्म होती है और जीएसटी इंस्पेक्टर की देखो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी जाते हो, एक अपनी अलग ही रिस्पेक्ट होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है? तो अब जैसे किसी के मन में ये आए कि यार मुझे तो 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल रही थी, तो फिर मैं सैक्रिफ़ाइस क्यों करूँ? देखिए वैसे आपको अगर 4600 ग्रेड पे मिल रहा है और आपने वो क्वालीफ़ाई करा है, तो आपको 4600 ही लेना चाहिए। लेकिन हम फिर भी 24 लेते क्यों हैं? 24 ये एक काम करता है हैक की तरह। हैक किसके लिए? आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल जाए, हैप्पीनेस, ठीक है? अपनी खुशी के लिए और लाइफ थोड़ी ईज़ी रहेगी, जहाँ आपको अकेले सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ आपके साथ और भी लोग होंगे आपकी फैमिली सपोर्ट करने के लिए। लोगों को लगता है कि मैं 2400 ग्रेड पे मैं एज़ अ टीए जॉइन करूँगा, तो मेरे तो जो सीनियर होंगे वो इंस्पेक्टर होंगे, जबकि मैं खुद ही एक इंस्पेक्टर होता, ठीक है? पर लेकिन आप ध्यान रखना, ये लाइफ है और हर किसी के ऊपर एक हायरार्की होती है। इंस्पेक्टर के ऊपर भी जो कमिश्नरेट के हेड होंगे, वो कमिश्नर बैठे होंगे ऊपर, ठीक है? उनके ऊपर भी उनके सीनियर होंगे। तो ऐसा क कुछ नहीं होता है, ऐसा आप कभी मत सोचिए कि ऐसा कुछ होता है। और मैं आपको बताऊँ रियलिटी, 1 से 2 साल में आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार 2400 और ये 4600 ना कुछ नहीं होता। मेन है कि हम खुश कितने हैं। अगर आप खुश हो ना, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है और आप खुश नहीं हो, तो आपको इस ज़िंदगी में सब कुछ बेकार लगेगा। तो आप ये देखो बस आपको आपको ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ आपको खुशी मिलती है, ठीक है? वही आपका ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना एनालाइज़ करो कि आपको किस तरफ जाना है। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं कि पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म अभी रिलीज़ होने वाला है, तो कोशिश करो आप जितना एनालिसिस कर लो, जितने मैंने फैक्टर बताए हैं, उन फैक्टर पे आप काम करो और आप ये देखो आपके लिए कौन-सा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है। उस अकॉर्डिंग अपनी चूज़ करो। बाकी जब हम सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, तो हमको पता होता है कि ऑल इंडिया जॉब्स हैं और हम ऑलरेडी रेडी तो रहते ही हैं, कहीं भी जॉब करने के लिए। तो मेन तो वही है कि भई पहले जॉब मिल जाए, बाकी करना जॉब कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है, जहाँ भी मिलेगी हम कर लेंगे। बट लेकिन जब तक हमारे हाथ में है, तो तब तक हम बहुत अच्छे से अपना डिसीज़न लें कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या फिर आपको हायर ग्रेड पे चाहिए। तो आपको जो सूट करे, आप उसकी तरफ जाइए
दोनों के ही अपने-अपने फ़ायदे हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमेशा इस चैनल पर यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।